Good morning, class. Today we start a chapter 7 Equal and Fractions. इससे पहले बेटा मैंने आपको चैप्टर 6 में समझाया था अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस कि उसमें हमें खाली समझना था, अंडरस्टैंड किया था, समझा था कि कैसे फ्रैक्शन होता है। जैसे किसी भी पार्ट को हम किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नंबर लाइन हो, कोई भी शेप हो, कोई भी चीज़ हो, हमें उसको किस टाइप से फ्रैक्शन करना होता है। तो अब आएगा कि इक्वल एंड फ्रैक्शन। अब इक्वल फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, किसी भी पार्ट का इक्वल में डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को इक्वल में डिवाइड करना। ओके, अब जैसे यहाँ पे आपके पास शो कर रखा है कि फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्वल एंड फ्रैक्शन। किसी भी होल मतलब कोई भी पूरा एक चीज़, उसको अगर हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है इक्वल एंड फ्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, पिक्चर में बना हुआ है कि यहाँ पे ये आपके पास रेक्टेंगल शेप है। ओके, अब यहाँ पे 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट को मैंने इक्वल में कैसे डिवाइड कर रखा है कि 2 पार्ट तो शेडिंग है और ये 2 पार्ट ब्लैंक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 4 पार्ट का हमने इक्वल फ्रैक्शन में डिवाइड कर रखा, तो क्या आएगा, ये 4 पार्ट है तो टोटल कितने पार्ट हैं 4, और 2 पार्ट शेडिंग है तो 2/4 हो जाएगा, मतलब हाफ हो गया। अब नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं आप कि 8 पार्ट है, एक रेक्टेंगल का मैंने 8 पार्ट का रखा है, तो टोटल 8 पार्ट हैं, तो उस पार्ट को मैंने 4 शेडिंग है और 4 ब्लैंक है, 4 प्लेन है, तो 4 मतलब 4 हाफ ऑफ हो गया ना, 8 पार्ट को मैंने हाफ कर दिया, इक्वल फ्रैक्शन में कर दिया। जैसे 4 पार्ट शेडिंग है और 4 पार्ट ब्लैंक है। सेम नेक्स्ट वाले लास्ट वाले पिक्चर में यहाँ देखिए आप कि रेक्टेंगल का 2 पार्ट कर रखा है, कि एक रेक्टेंगल का 2 पार्ट है तो पूरा हाफ कर दिया मैंने, तो टोटल 2 पार्ट है, 2 पार्ट में से 1 पार्ट तो शेडिंग है और 1 पार्ट ब्लैंक है। ओके, तो ये तो हो जाता है आपका इक्वल फ्रैक्शन कि आप किस टाइप से इसको इक्वल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में मैंने क्या कर रखा है कि 1/4 पार्ट, किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट, तो जैसे सर्कल है इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में टोटल 4 पार्ट है तो 1 पार्ट शेडिंग है और बाकी 3 पार्ट्स ब्लैंक हैं। तो ऐसे हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे कैसे, कि हम लोग कैसे हम लोग इक्वल फ्रैक्शन में लाते हैं। अब जैसे फर्स्ट है आपके पास दिया हुआ कि 1/2। ओके, अब जैसे ये दिया हुआ कि ये 1/2 है, जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि 1/2 हाफ कर दिया, तो 1/2 किसी भी पार्ट का मैंने हाफ ऑफ कर दिया तो 1/2 हो गया। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे बोला है कि 3 इक्वल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना होगा, कि इस नंबर को 3 इक्वल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, कि जैसे फर्स्ट पार्ट तो दिया रखा है आपके पास, तो 3 और कैसे स्टेप हम लोग आगे कर सकते हैं कि इसमें क्या आएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो सेम नंबर से क्या होता रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल फ्रैक्शन में आता रहेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1/2 है, अगर ये सपोज कीजिए जैसे 1/2 है, उसको मैं अगर 2 से करती हूँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 और नीचे भी मल्टीप्लाई 2, क्योंकि न्यूमरेटर 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वल फ्रैक्शन है तो सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, 2 1 = 2 और 2 2 = 4। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। फिर नेक्स्ट मान लीजिए इसी को मुझे 3 से करना होगा, तो ये आ गया 1/2 का 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 = 3 और 3 2 = 6 आ जाएगा। अगर 3 स्टेप बोला ना, 3 स्टेप आगे बढ़ना है तो फिर 1/2 को हमने 4 से करेंगे, तो 4 से कर दिए, 4 1 = 4 और 4 2 = 8। तो यहाँ पे स्टेप से आपको 3 स्टेप आगे कन्वर्ट करना होगा। ओके, अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन फर्स्ट है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ इक्वलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो यहाँ भी आपको जैसे मैंने आपको समझाया भी एग्जाम्पल में, वैसे आपको क्या बोला है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सपोज़ कि जैसे फर्स्ट वाला ये भी मैंने आपको समझा दिया कि 1/2 है, तो 1/2 को मुझे किससे करना है, न्यूमरेटर मतलब क्या हो जाता है, जो ऊपर है वो क्या होता है नंबर न्यूमरेटर,
और जो नीचे है वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर। ओके, तो 1/2, तो 1 हो गया न्यूमिनेटर, 2 हो गया डिनोमिनेटर। तो अब इसको 1/2 है, उसको किससे करना है, दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों को 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल में यही समझाया था। ओके, देन इसका सेकंड वाला है 2/3 है। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है कि 2/3 है, तो 2 तो हो गया न्यूमिनेटर और 3 हो गया डिनोमिनेटर, और दोनों को किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो अब क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ओके, ऐसे जो आगे जो क्वेश्चन है वो सारे आपको इस टाइप से ही आगे मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड तो सेम है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट भी जैसा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, सेकंड में भी सेम है। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्वल फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। आपको मल्टीप्लाई करना है सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट वाला समझाया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी सेम है। और जैसे ये 1/4 है, इसको किससे करना है, आपको 1 को भी 4 से करेंगे और 1 को भी 2 से करना है इक्वल फ्रैक्शन में, और 4 को भी 2 से करना है। तो 2 1 ज़ा 2, देन 4 2 ज़ा 8, तो क्या आ जाएगा, 2/8 हो जाएगा। ऐसे आपको आगे क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए जाना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्वल फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 3 एंड 4। आपको एक एक क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में आपके पास दिया हुआ है कि 1/5 है, उसको पहले 2 से कराए, फिर 3 से कराए, देन फिर 4 से कराए। ओके, तो जैसे आपके पास एग्जांपल में समझा रखा है कि सपोज़ कीजिए फर्स्ट की है आपका थर्ड का फर्स्ट कि 1/4 है, तो ये 1/4 को पहले हमें 2 से करना है, मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8, देन एक बार हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसके नीचे लिखते जाएंगे हम लोग, ये 1/4 मल्टीप्लाई आप 3 से कर लेंगे, तो 3 से, और इसको भी 3 से, तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 3 ज़ा 12। ऐसे आपको आगे पहले पूरा कंप्लीट करते जाना है क्वेश्चन। तो जैसे कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको, ये 1/4 पहले इंटू 2 से करेंगे बोथ ऑफ साइड, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8, देन अगेन 1/4 को अब किससे करना है, 3 से, तो दोनों को हमें 3 से करना है इक्वल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 4 3 ज़ा 12। अब देन नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1/4 को हमें 4 से करना होगा, 1/4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो अब जो स्टेप आए वो आपको कंटिन्यू लिखना होगा कि इसके 3 इक्वल फ्रैक्शन क्या क्या हो गए। एक तो आपका 1/4 तो था ही, उसका फर्स्ट क्या बना, 2 से किया तो 2/8 आया, देन नेक्स्ट 3 से किया तो 3/12, देन 4 से किया तो 4/16। आपका ये आगे आंसर हो जाएगा आपका। तो पहले आप सॉल्व करेंगे पूरा इस टाइप से जैसे मैंने आपको शो करा है अभी, उसके बाद आपको इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर लिखना है लास्ट में। ओके, तो देन अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया सॉल्व। आपको इसी टाइप से जो सारे क्वेश्चन है थर्ड के वो सारे सॉल्व करने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, या फिर मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग। अब इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, रिप्रेजेंट द गिवन इक्वल फ्रैक्शन बाय फिलिंग कलर इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपके पास कुछ डायग्राम बने हुए हैं, उसमें क्या करना है आपको कलर फिल करना है। ओके, जैसे आपके पास फर्स्ट वाला ही है कि 1/3 पार्ट है, किसी भी उसका दिया हुआ है पिक्चर का कि 3 पार्ट का रखा है, रेक्टेंगल शेप है उसको 3 पार्ट कर दिया, तो 3 पार्ट में क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में आपको कलर करना होगा। जैसे 1/3 है फ्रैक्शन दिया हुआ है आपके पास, तो आपको जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 पार्ट है, 3 में से 1 का मतलब क्या हो गया कि खाली 1 पार्ट में आपको कलर होगा। ओके, देन इक्वल्स टू 2/6,
तो टोटल कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। तो 2 में आपको कलर करना है, आप कोई से भी 2 में कर सकते हैं कलर, या तो आप इनमें में कर लीजिए, ओके, या फिर आप इस 2 में कर सकते हैं कलर। आपको जैसा भी लगता है किसी भी 2 में आपको कलर करना होगा, तो आप किसी भी 2 पार्ट में आप कलर कर लीजिए लाइक दिस। फिर जैसे नेक्स्ट है 1/5 है, तो 1/5 तो टोटल पार्ट तो 5 है, बट 1 में आपको शेडिंग करना होगा, ओके। तो 1/5 में आपको 1 पार्ट में किसी भी एक पार्ट में आप शेडिंग कर दीजिए। देन 3/15 है, तो टोटल 15 पार्ट है, 15 में से किसी भी 3 पार्ट में आपको शेडिंग करना है, कोई से भी 3 पार्ट में आप शेडिंग कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए आपने ये सी पार्ट में शेडिंग कर दिया। आपको ये पिक्चर्स हैं ये कॉपी में बनाने हैं सेम इसके अकॉर्डिंग, जैसे पिक्चर बना हुआ है 4th वाले क्वेश्चन में, वैसे ही पहले पिक्चर बनाएंगे, नीचे जो ये दिए हुए आपको फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन लिखना है, उसके बाद आप लोग शेडिंग करेंगे किस में कितने पार्ट में शेडिंग है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका हो गया सॉल्व, समझा दिया। अब देन क्वेश्चन नंबर 5 और समझा देती हूँ आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि सबके हमेशा क्या होता है कि इक्वल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल फ्रैक्शन में लाएंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो भी आपको इक्वल नंबर से डिवाइड देना होगा, ओके। अब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि 1/3 इंटू 3 से करा हुआ है, आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन में किस में चेंज है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो नीचे वाला तो दिया हुआ है कि 3 3 = 9, ऊपर क्या आएगा 3 1 = 3, ऊपर जो ब्लैंक्स है उसमें क्या आ जाएगा, बॉक्स में 3 आ जाएगा। सेम अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन के बाद अगर आंसर बड़े में जा रहा है तो किस क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। अगर देखना है कि क्वेश्चन के बाद आंसर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बड़े में दिया हुआ है, आपका आंसर शॉर्ट में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। कि जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2/5 है, ओके। तो आंसर क्या आ रहा है, एक में दिया हुआ 15 है, यहाँ दिया हुआ है कि 15 है। आपको पता लगाना है कि 15 कैसे आया, तो ऑब्वियस है कि 5 3 = 15, मल्टीप्लाई करके लाए हैं 15, तो 5 3 = 15 हो गया। क्योंकि आगे क्या करना है, बड़े नंबर में जाना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 5 को 3 से किया है तो ऊपर वाले को भी हमें 3 से करना होगा, क्योंकि इक्वल फ्रैक्शन में क्या आता है, ऊपर भी सेम होगा तो नीचे भी सेम होगा। अगर नीचे सेम डिवाइड हो रहा है तो ऊपर भी सेम नंबर से ही डिवाइड होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मान लो ये 2/5 है, तो क्या कर रखा है, ×3, तो ऊपर को भी ×3 कर दीजिए, ओके। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 3 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सेम अब इसका थर्ड वाला देखिए कि 5/डैश है, ओके, और आगे दिया हुआ है 15/9, तो 15 और 9 तो दोनों में से बड़े हो रहे हैं, तो हमें आंसर किस में लाना है, छोटे में लाना है। आंसर आपको यहाँ पे छोटे में लाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड देके देख लीजिए। ऊपर वाला एक तो सॉल्व करा हुआ है आपके पास, एक सॉल्व है, मतलब 5 और 15 दिया हुआ है। इट मीन्स 5 क्यों आया, क्योंकि 15 को हमने डिवाइड दिया 5 से, तभी आंसर छोटे में आ रहा है। तो अब 15 का डिवाइड 5 में दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। तो 15 को 5 को हमने डिवाइड दिया है 15 से, ठीक है, 5 3 = 15, 3 आ रहा है। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे भी हमें 9 को 3 से ही डिवाइड देना होगा, क्योंकि 5 का डिवाइड 3 में दिया है, 15 में दिया है, 3 बार जा रहा है, तो 9 का डिवाइड हमें 3 बार देना है। तो 9 / 3 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 3 = 9। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5/डैश है, तो क्या आएगा, उधर डैश में आपका 3 आ जाएगा, ओके। अब सेम अगर डिवाइड दिया तो सेम मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 से, दोनों को 3 से कर लो, तो 5 3 = 15 और 3 3 = 9, तो ये आपका स्टेप से आ जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर और समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 / 4 है और 16 / 4, तो क्या आंसर कितने में आना चाहिए, छोटे में आना चाहिए, क्योंकि बड़े हैं नंबर हैं, क्वेश्चन बड़े में है, आंसर आपको छोटे में लाना है, तो डिवाइड कर दीजिए। दिया हुआ ये कि इससे डिवाइड करना है, तो 4 से दिया हुआ ये कि 4 3 = 12, तो 4 4 = 16। तो आपको आज क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 7 का 1 to 5, ओके। तो आगे वाले जब आगे क्लासेस में हम लोग बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4th 5th वाला है वो भी आपको कॉपी में पहले कंप्लीट ड्राइंग करके उतार के ही आपको सॉल्व करना है, समझ में आ गया। तो आपको एक्सरसाइज 7 करना है आज, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज क्लास यहीं ओवर करते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।